नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। हॉर्टिकल्चर्स के सीरीज में हम लोगों ने 10 या 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये 13 नंबर की लेक्चर है या 12 नंबर का, एक बार आप लोग देख लेना। कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी बट कोई बात नहीं है, अब डेली आएगा वीडियोज़। आपको क्लासेस प्लांट प्रोपागेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। बाकी आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा आ रहा है और इसी को देखते हुए मैं डिसकंटिन्यू तो कभी नहीं करूँगा, बट थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे ये आपके पास क्लासेस पहुँचे। ठीक है। प्लांट प्रोपागेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाली पार्ट कर लिया था कि प्रोपागेशन क्या होता है। तो हमने बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सिंगल प्लांट इज नोन एज प्लांट प्रोपागेशन। किसी एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट तैयार करना क्या कहलाता है? प्लांट प्रोपागेशन कहलाता है। उस प्रोपागेशन में हमने बताया था कि भाई प्रोपागेशन 3 प्रकार के होते हैं। सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है, एसेक्सुअल प्रोपागेशन होता है, एक टिश्यू कल्चर होता है। हालांकि टिश्यू कल्चर इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन। उसी के बिहाफ में हमने बात की थी कि प्लांट प्रोपागेशन क्या होता है। फिर हमने बात की टाइप ऑफ प्लांट प्रोपागेशन क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपागेशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, जिसमें बताया था कि ये वेरिएशन क्रिएट करता है और वेरिएशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और डिमेरिट इसका है ये कि आप नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा नहीं बना पाएंगे और नंबर ऑफ़ फ्रूटिंग भी ये ज़्यादा नहीं देगा और थोड़ा लेट बियरिंग देता है। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। उसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब होता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि एक सीड के अंदर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक एम्ब्रियो होता है, जिसे हम टीनी प्लांट, जिसे हम बेबी प्लांट, जिसे हम फ्यूचर प्लांट के नाम से जानते हैं। एक एंडोस्पर्म होता है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को स्टार्टिंग पीरियड में, और इसके ऊपर वाले जो कवरिंग मटेरियल होता है इसे हम सीड कोट कहते हैं, जो बाहरी मैकेनिज्म से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने एग्जाम्पल बताया था कि ये एग्जाम्पल होते हैं और इसमें से नंबर ऑफ एम्ब्रियो जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, मोर देन 2 एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल सीड ड्यू टू एनी रीजन। उसके रीजन्स को भी बात किया था, बट ये वाले हमने बात कर लिया था, एग्जाम्पल बता दिया था कि जामुन है, सिट्रस है, टोमेटो है। उसके बाद बात करेंगे तो जैक फ्रूट है। ये सब ऐसे फ्रूट है, क्रॉप है जो पॉली एम्ब्रियोनिक दिखाता है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। सेक्सुअल प्रोपागेशन के एग्जाम्पल भी हमने बात कर लिया था कि सीड से होने वाला प्रोपागेशन सेक्सुअल प्रोपागेशन कहलाता है, जैसे कि एसिड लाइम हो गया, जैसे कि पपाया हो गया, फालसा हो गया। ये सब जो प्लांट होते हैं उससे प्लांट तैयार करना होता है तो सीड का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसमें सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है। फिर एसेक्सुअल प्रोपागेशन के बारे में बात किया था कि एसेक्सुअल प्रोपागेशन में इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होते हैं, चाहे इंडिविजुअली मेल हो या फीमेल हो, बट दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उससे जायगोट नहीं बनता है, फिर एम्ब्रियो नहीं बनता है, फिर प्लांट नहीं बनता है। ठीक है। तो इसमें हम प्लांट को वेजिटेटिव पार्ट से बनाते हैं, तो हमने बात की थी कि भाई इसे हम अल्सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। ठीक है। ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको कि ताकि आपको याद हो जाए, फिर थोड़ी सी पता चले कि अपन कहाँ थे और किस पॉइंट पे अपन डिस्कशन कर रहे थे। फिर एसेक्सुअल का इम्पोर्टेंस बताया कि भाई इसमें वेरिएशन तो नहीं आएगा, इसमें एग्जैक्ट कॉपी बनाना है तो आपको यही करना होगा। प्लांटेशन क्रॉप, कुछ ऐसे क्रॉप है जिसमें प्रोपागेशन किया जा सकता है सीड के अलावा, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हो गई थी। इसके डिमेरिट भी हमने बता ही दिया था। टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन। हालांकि ये हमने बात कर ली थी, इसमें हमने बताया था कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है जो किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से कर लेते हैं, और दूसरा एक हमारे पास होता है जो नेचुरली ग्रो हो रहा है, जैसे नेचुरली ग्रो हो रहा है और एक आर्टिफिशियली ग्रो हो रहा है। ठीक है। फिर इसमें भी हमने 2 पार्ट बताया था, तो वो भी बात आप समझ गए होंगे। और इसमें हमने जो आर्टिफिशियल में एक टाइप बताया था, जैसे ए प्रोपागेशन के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले तो डिवीजन आता है, डिवीजन पढ़ेंगे क्या होता है। फिर अगर हम बात करें तो कटिंग आता है, कटिंग। उसके बाद बात करें तो लेयरिंग आता है। ठीक है। आफ्टर देन अगर हम बात करते हैं तो फिर अपने पास ग्राफ्टेज आता है,
क्राफ्टेज में भी दो, एक तो ग्राफ्टिंग और दूसरा क्या होता है, बर्डिंग होता है। तो ये हमने बात की थी उसके बारे में। उसके बाद हमने एक और पॉइंट बात की थी टिश्यू कल्चर्स के बारे में, अगर आपको याद हो तो। टिश्यू कल्चर देखो, ये तो अलग से भी लोग पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर को, बट अगर हम टिश्यू कल्चर को देखें ना तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन, और ये आर्टिफिशियली होता है। अब आपके मन में होगा कि नेचुरली कैसे एसेक्सुअल होगा, जैसे आप फॉरेस्ट्री पढ़ाएंगे ना आपको, तो फॉरेस्ट्री में बताएंगे कि प्लांट जो होते हैं ना, कोपाइनसी आपने सुना होगा, तो वहाँ से क्या होते हैं, उसके स्टम से यहाँ से ऐसे प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, बट जब भी ये क्लास होगी फॉरेस्ट्री का तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो नेचुरली भी हमने देख लिया था, आर्टिफिशियल भी देख लिया था। अब इसके अंदर हमने नोट्स भी कर लिया था कुछ चीज़ें। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टिश्यू कल्चर। अच्छा, एक चीज़ और, इससे पहले से भी पहले क्लास जो है ना, आपको शायद 11th नंबर या 12th नंबर की क्लास, 10th नंबर की क्लास, उसमें हमने सेक्सुअल प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर्स के बारे में बताया था। लेकिन फिर भी जो पिछली क्लास है उसमें प्रोपागेशन हमने जीरो से स्टार्ट किया। उसके पीछे का रीज़न ये था कि कुछ बुक में मुझे कुछ एडिशन करना था, कुछ पार्ट हमें बताना था आप लोगों का, इसलिए मैंने आपको बताया था। क्योंकि मेरी प्रयास जो रहती है वो ये रहती है कि आपके पास जो कंटेंट जाए ना, तो ऐसा ना जाए कंटेंट कि आपको पता ही नहीं चले कि यार ये तो ऊपर ऊपर से ही पढ़ा दिया। ऐसा कंटेंट जाए कि आपको पता चले कि यार ये तो काफ़ी डेप्थ में है और इससे एग्ज़ाम अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की थी। अब हम टिश्यू कल्चर्स के बारे में बात करते हैं और यहाँ से अपना जो कहानी है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यू कल्चर होता क्या है? टिश्यू जिसे हम ऊतक कहते हैं, कल्चर जिसे हम संवर्धन कहते हैं। हिंदी में ऊतक संवर्धन इसको कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं, इसको माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो माइक्रो प्रोपागेशन है और टिश्यू कल्चर है ना, ये मेजर जो पार्ट है ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे डीपली पढ़ाएंगे, बहुत मतलब एक क्लास तो टिश्यू कल्चर का ही है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोपागेशन पढ़ रहे हैं तो आई थिंक कि उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना तो ज़रूर पढ़ने की आवश्यकता है कि हॉर्टिकल्चर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हो, इसे हम क्या कहेंगे, मतलब बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर, जिसको सबसे पहले आप याद रखना कि माइक्रो प्रोपागेशन, उससे पहले दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दो कंसेप्ट कौन सी कंसेप्ट? पहला कंसेप्ट है इन विवो, इन विवो, ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है इन विट्रो, दूसरा कंसेप्ट क्या है? इन विट्रो। अब इन विवो की अगर हम बात करें कि इन विवो क्या होता है, तो इन विवो का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट जब हम सॉइल के अंदर, जब हम ओपन एरिया में ग्रो करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? अ प्लांट ग्रोइंग इन अ सॉइल, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ओपन एरिया में आप कर रहे हो, ठीक है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में नहीं है, उसे हम इन विवो कहते हैं, ठीक है। वहीं इन विट्रो आ जाता है। तो विट्रो याद रखना हमेशा कि ये जो ग्रोइंग किया जाता है, ये जो कोई भी प्लांट का पार्ट है उसको ग्रो किया जाता है एक माइक्रो, जो मतलब कह सकते हैं कि एमएस मीडिया, एमएस मीडिया का मतलब होता है कि एक ऐसा मीडिया जिसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इसे एमएस मीडिया में ग्रो किया जाता है, जिसे एमएस कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। यानी कि कोई भी, जैसे मान लो मैंगो है, तो मैंगो के प्लांट लगाना है तो ओपन एरिया में लगाओगे तो इसे इन विवो कहोगे। अगर उसी के कोई एक पार्ट है, जैसे एक्सप्लांट जिसे कहते हैं, लीफ हो गया इसका, इसके लीफ को लेकर कोई प्लांट बना रहे हो, कोई इन्वायरमेंट कंट्रोल इन्वायरमेंट में बना रहे हो, तो उसे आप इन विट्रो कहोगे। कई बार एग्जाम में आ जाता है। और इन विवो और इन विट्रो जो शब्द है वो याद रखेंगे। चलो अभी इतना मत याद रखो, सिर्फ इतना ही रखो कि इन विवो इन विट्रो क्या होता है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टिश्यू कल्चर्स के बारे में हमने बात की थी, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि आखिर ये टिश्यू कल्चर्स क्या है। तो एक चीज़ याद रखना, प्लांट के अंदर ना, कोई भी प्लांट है उसके कोई भी पार्ट के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, या आप कह सकते हो एक पावर होता है, जिसे हम कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी, पोटेंसी, टेंसी, क्या कहेंगे? टोटी पोटेंसी। ये क्वेश्चन एजीटीए में आया हुआ था 2000 मतलब 26 में, अभी जो 2-4 रोज पहले एग्जाम हुआ उसमें, कि टोटी पोटेंसी क्या है। तो टोटी पोटेंसी जो है ये प्लांट के हर पार्ट में अवेलेबल होता है। और टोटी पोटेंसी का मतलब ही होता है कि उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है जो एक छोटा सा प्लांट पार्ट से एक कंप्लीट प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी कहते हैं।
तो टोटिपोटेंसी याद रखना है कि कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम एनी टिश्यू ऑफ द प्लांट, इसे क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज है तो लिख लो, इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। टोटिपोटेंसी, पोटेंसी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो लिख लेना। अब ये इंसानों के अंदर नहीं होता, इंसानों के अंदर होता तो वो छोटे से पार्ट से, जैसे मान लो अपने शरीर से छोटा सा पार्ट निकालते, काटते और उससे प्लांट बना लेते, उससे अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते। इसलिए ये सिर्फ किस में होता है? प्लांट में होता है। पहली चीज़ तो ये याद रखना कि ये किस में होता है? प्लांट में होता है। होता क्या है तो लिख लेना, लिखवा देता हूँ लैंग्वेज बनवाकर। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम एनी टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट के कोई भी टिश्यू, कोई भी पार्ट से, कोई भी पार्ट से एक नए प्लांट तैयार करना, एक नए प्लांट तैयार करना, न्यू प्लांट, उसे हम क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी कहेंगे। सबसे पहली चीज ये याद रखना, ठीक है। बेसिक पहले समझा देता हूँ फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। टोटिपोटेंसी आपको याद रखना है, ठीक है। तो टोटिपोटेंसी क्या होगा? तो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम द एनी टिश्यू ऑफ द प्लांट, ये आपको याद रखना है। इसको हिंदी में भी लिखवा देता हूँ। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण सरकता, ठीक है। देख लेना, पूर्ण सरकता इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सशक्ता, शायद कहते हैं सशक्ता, सरकता नहीं सशक्ता, ये कला विषय है। तो सशक्ता इसे कहते हैं, पूर्ण सशक्ता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? टोटिपोटेंसी आ गया। अब ये जो टर्म है किसने दिया था टोटिपोटेंसी? तो याद रखना, एक साइंटिस्ट है जिनको हम कहते हैं सर गोटलीब हार्वर्ड-लैंड, ठीक है। हार्वर्ड-लैंड भी बोला जाता है। इनको हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। इन्होंने एक चीज डिस्कवर किया था जिसे हम कहते हैं टोटिपोटेंशियलिटी। टोटिपोटेंशियलिटी का मतलब है कि जो पोटेंशियल उस प्लांट के अंदर है, इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था, इन्होंने ही पता किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्योंकि टिश्यू कल्चर का मतलब ही होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना। तो क्यों बनाना? उसके अंदर क्या है? टोटिपोटेंसी है। तो पोटेंशियलिटी इन्होंने टर्म दिया था, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये याद रखना कि फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है, ठीक है। इतना आपको याद रखना ही है। टोटिपोटेंसी के बारे में आपने समझ लिया। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि ताकि मैसेज वगैरह बंद हो जाए। मैसेज बार बार आएगा तो हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड चलो नहीं हो पाएगा, कोई ना। तो ये याद रखना, ठीक है, कि सर जो गोटलीब हार्वर्ड-लैंड है, हार्वर्ड-लैंड इसे कहते हैं, इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया था? तो टोटिपोटेंशियलिटी को बताया था, ठीक है। और टोटिपोटेंसी क्या होता है? तो वो कैपेसिटी जिससे प्लांट एक नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट का निर्माण कर सकता है, उसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। प्लांट का कोई सा भी पार्ट है उसके अंदर ये चीज़ें होती। एक छोटा सा टर्म और होता है जिसे हम कहते हैं पोटिपोटेंसी। पोटिपोटेंसी, पोटिपोटेंसी। अब आपके मन में आएगा भाई ये पोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी तो आपने बता दिया, टोटी मतलब आपने बता दिया, पोटी बताओ। तो पोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो ए और बी, जैसे मेल और फीमेल हमने क्रॉसिंग करवाया, इससे जो F1 आया, इसमें से या तो फादर का या तो मदर का, यानी कि या तो मेल का या तो फीमेल का, कोई भी एक पेरेंट्स का 100% गुण इसके अंदर आ जाता है। हालांकि नॉर्मल केसेस में कैसा होता है कि जब दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने के बाद जो F1 आता है उसमें जो ए है उसका 50% और बी है उसका 50% गुण इसमें रहता है। जैसे फादर का भी 50% और मदर का भी 50%। लेकिन अगर मान लो इन्हीं केसेस कि ए का 100% इसमें क्या हो रहा है, मतलब गुण आ रहा है, लक्षण आ रहा है, उस कैरेक्टर को, उस लक्षण को हम क्या कहेंगे? पोटिपोटेंसी कहेंगे। तो पोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, थोड़ा सा भी अंतर नहीं, यानी कि 100% इसमें क्या है? एग्जैक्ट कॉपी, उसी तरह उसके फादर के साथ तरह है, उसके पूरे गुण इसमें मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? तो पोटिपोटेंसी कहेंगे। तो अभी तक आपने 3 टर्म समझा। पहले आपने समझा इन विवो
और इन विट्रो, ये आपने समझा। फिर आपने समझा टोटिपोटेंसी, पोटेंसी, फिर आपने समझा टोटिपोटेंशिलिटी, फिर आपने समझा पोटीपोटेंसी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा, इन विवो, इन विट्रो, टोटिपोटेंशिलिटी और पोटीपोटेंसी। आ गया हो क्या समझ में? अब आगे की तरफ भी बढ़ते हैं, जब समझ चुके हैं तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये होता कैसे है, और ये टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं कि टिश्यू कल्चर्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने समझा, फिर ये हमने समझा, फिर ये हमने समझा, फिर ये समझा, फिर ये समझा। अब हम समझ लेते हैं इसके पीछे ऐड कर कर कि ये होता क्या है। तो देखो कैसे प्रोसेस होता है, तो पहले प्रोसेस लिख देता हूँ। प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर, प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है? प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर का क्या प्रोसेस है, इसको गौर से देखना। ठीक है, टिश्यू कल्चर का प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक प्लांट लेना है। जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है कोई भी। ठीक है, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलना। इसका कोई भी एनी पार्ट, कोई भी पार्ट हमने क्या किया, लिया। इसका कोई भी पार्ट हमने क्या कर लिया, लिया। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लीफ ही ले लेते हैं। जैसे लीफ ही ले लेते हैं, ये लीफ है, तो यहाँ से हमने कैच किया इसके प्लांट से। चूँकि लीफ के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर क्या, इसके अंदर कैपेसिटी है कि एक नया प्लांट तैयार कर देगा, इसके अंदर टोटिपोटेंसी होता है। ठीक है, अब इस एक्स प्लांट, इसे हम एक्स प्लांट कहेंगे। एक्स प्लांट, एक्स के बारे में तो बताना पड़ेगा ही नहीं, चूँकि आपको पता है कि एक्स का मतलब क्या होता है। एक्स का मतलब होता है कि बीता हुआ कल, यही होता है। तो ये इसका ही पार्ट था, तो इससे अलग हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने लिया, इसको हम कहाँ डालेंगे, कल्चर मीडिया में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, कल्चर मीडिया, यहाँ पे डालेंगे कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया क्या होता है, वो मीडिया जिसके अंदर सारी चीज़ें, देखो प्लांट अगर यहाँ से आप ग्रो करवाओगे, कोई भी मान लो प्लांट तैयार करवाना है यहाँ से, इस पार्ट से, छोटे से पार्ट से, तो आपको प्लांट के लिए वो सारी चीज़ें देना पड़ेगा। आप कल्चर मीडिया में कर रहे हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कंट्रोल इन्वायरमेंट देखकर वो अपना भोजन नहीं लेगा, अपना जो एक्टिविटी है वो नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें उसको रिक्वायरमेंट होगा। अब इस कल्चर मीडिया में क्या क्या डालते हैं वो याद रखना। कल्चर्स मीडिया, सबसे पहले इसमें हम क्या डालेंगे, जैसे कि मान लो मैक्रोन्यूट्रिएंट, और मैक्रोन्यूट्रिएंट तो आप जानते ही हो क्या होता है। दूसरा हम क्या डालेंगे, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करेंगे। तीसरा इसके अंदर पीजीआर, और पीजीआर में स्पेशली कौन सा पीजीआर, तो ये पीजीआर याद रखना है, ऑक्सीन। आपने ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का रेशियो पढ़ा होगा, साइटोकाइनिन, तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा और क्या, उसके अलावा कार्बन का भी सोर्स होना चाहिए, कार्बन सोर्स। स्पेशली अगर हम बात करें तो सुक्रोज, स्पेशली बात करें तो सुक्रोज। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें हम ऐड करते हैं। साथ में कुछ एमिनो एसिड भी ऐड करते हैं। और चीज़ अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन्स वगैरह भी ऐड करते हैं, कि ताकि प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिल जाए। तो विटामिन भी हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये कल्चर मीडिया से क्या होगा, समझना थोड़ा सा प्रेम से, कि कल्चर मीडिया से होगा क्या। जैसे ये कल्चर्स मीडिया तैयार हो गया, एक मिनट, ये कल्चर्स मीडिया तैयार हो गया। अब ये कल्चर मीडिया से क्या होगा, इस कल्चर्स मीडिया में मार्फोजेनेसिस होगा, या ऐसे समझो कि इस कल्चर्स मीडिया में जैसे ही डाला, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। किसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। किसका डिवीजन, सेल का डिवीजन, और एक पार्ट से अनेकों पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से एक छोटा सा पार्ट था, उस तरह से हमने तैयार किया था, और अब इस तरह से ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर वाइज बना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तब तो बहुत सारा सेल बन रहा है, सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन का किसका काम है, हार्मोन का काम है। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, काइनिन। इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे साइटोकाइनिन, मतलब यहाँ पे हमने क्या डाला था, साइटोकाइनिन डाला था पीजीआर। क्यों, क्योंकि वो सेल डिवीजन करना है उसको, तो सेल डिवीजन करेगा,
और इसमें क्या होगा, मार्फोजेनेसिस होगा। इसमें क्या होगा, मार्फोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस। अब मार्फोजेनेसिस क्या है, मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है प्लांट का एक एक पार्ट अलग अलग तरीके से डेवलप होना। जैसे रूट है तो रूट का डेवलपमेंट, जैसे सूट है तो सूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई एक प्लांट है, उसके छोटा सा पार्ट लो, एक प्लांट जिसे हम कहते हैं, कल्चर मीडिया में डालो, ये सारी सब्सटेंस डालो उसके अंदर सेल डिवीजन होगा बाय साइटोकाइनिन के माध्यम से होगा, यही होगा। अब मार्फोजेनेसिस होगा, मार्फोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं अगला पेज में। यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ये था जिसमें सेल डिवीजन हो रहा था ये, और यहाँ पे क्या होगा, मार्फोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस। मार्फोजेनेसिस से क्या होगा, तो रूट का डेवलपमेंट होगा, रूट डेवलपमेंट। रूट का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो भाई आप उसके अंदर क्या डाल के आए हो, ऑक्सीन, ठीक है। तो ये सब क्या है, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में क्या है, प्रमोटर है, तो ये सब प्रमोट करेगा रूट डेवलपमेंट का। उसके बाद सूट डेवलपमेंट, तो सूट का डेवलपमेंट भी यहाँ पे होने वाला। सूट का डेवलपमेंट कौन करेगा, तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद कंप्लीट अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं प्लांट रीजनरेशन होगा, प्लांट का रीजनरेशन, तो प्लांट रीजनरेशन, जनरेशन, ठीक है। तो प्लांट का रीजनरेशन होगा, फिर से वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ पूछा जाता है, देखो अब प्लांट यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसे अगले प्लांट के तैयार कर लोगे, फिर उसे क्या करोगे, मेन फील्ड की तरफ ले जाओगे। तो एक छोटा सा प्लांट्स बनाए ना, हालांकि ये देखने में कितना ईजी है, बट ये जैसे ही आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको बहुत डीपली से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम खुद पढ़ाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बाकी आप देख रहे होंगे कि प्रोसेस क्या, ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ, ये हुआ, फिर यहाँ पे मार्फोजेनेसिस हुआ। एक छोटा सा पॉइंट पूछ लिया जाता है कि भाई साइटोकाइनिन किसका प्रोसेस पूछ लिया जाता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का रेशियो पूछ लिया जाता है। तो इसके रेशियो को याद रखना है। देखो साइटोकाइनिन का काम क्या है, सूट का डेवलपमेंट करना, ऑक्सीन का काम क्या है, रूट का डेवलपमेंट करना। तो अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा हो जाता है, साइटोकाइनिन अगर मान लो ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे में ऑक्सीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैसे में ऑक्सीन क्या होगा, कम होगा। तो अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा हो गया, ऑक्सीन कम हो गया, तो सूट का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, सूट डेवलपमेंट ज़्यादा हो। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ एक ऐसा रेशियो जिसके अंदर सी और ए है, लेकिन सी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, तो इसके अंदर ज़्यादा क्या होगा, सूट का डेवलपमेंट। उसी तरह से मान लो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया और साइटोकाइनिन कम हो गया, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में ये होगा कि रूट का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा। तो अगर साइटोकाइनिन का रेशियो बढ़ता है तो सूट का डेवलपमेंट, अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो रूट का डेवलपमेंट अधिक हो जाता है। ये रेशियो आपको याद रख लेना है। तो टिश्यू कल्चर्स में फिलहाल इतना ही है, आपको टिश्यू कल्चर्स में इतना ही याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, चूँकि यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें और पूछ लिया जाता है, जैसे क्या क्या पूछ लेगा गौर से देखना, स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था कि टिश्यू कल्चर क्या है, तो फिर मैंने बोला कि भाई इसे आप माइक्रो प्रोपागेशन भी कह सकते हो। माइक्रो मतलब छोटा सा चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो छोटे वस्तु के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसे हम माइक्रो प्रोपागेशन कह देंगे। प्लांट के अंदर एक ऐसा पावर होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो एक छोटे से प्लांट पार्ट से भी एक नए प्लांट का तैयार किया जा सकता है। उस मैकेनिज्म, उस पावर को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, ये हमने बता दिया था आपको। फिर हमने बताया कि भाई एक पोटीपोटेंसी नाम की भी चीज़ होती है। पोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि अगर F1 में किसी एक पेरेंट्स का कैरेक्टर 100% आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पोटीपोटेंसी कहेंगे। फिर इसके अंदर हमने इन विवो इन विट्रो के बारे में बताया कि इन विट्रो जो है लाइब्रेरी में, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि लैब में किया जाता है, और इन विवो जो है वो प्लांट फील्ड में लगाया जाता है प्लांट को। टोटीपोटेंसी बता दिया कि कोई ऐसा कैपेसिटी जिससे एक छोटे से पार्ट से एक नए प्लांट के तैयार किया जा सकता है। फिर हमने बता दिया कि फादर कौन है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो सर जो गोटलीफ हर्बलैंड है उनको हम फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कहते हैं। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है बट ठीक है, याद हो जाएगा आपको। इन विवो इन विट्रो हमने बता दिया था, प्रोसेस बता दिया। प्रोसेस के बाद हमने मार्फोजेनेसिस बता दिया। मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है प्लांट का इंडिविजुअल पार्ट डेवलप होना, मार्फोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। फिर हमने एक रेशियो भी बता दिया कि भाई साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है। साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन रेशियो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि रूट और शूट का डेवलपमेंट कैसे होगा।
अगर इन केस साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा है तो ऑक्सिन का रेशियो अभी सी बात है कम होगा, उस केसेस में सूट का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। बट इन केस की ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा है और साइटोकाइनिन का रेशियो कम है, तो अगर ऑक्सिन बढ़ता है तो रूट का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। और ये टोटल फिनोमिना जो होता है उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर्स के पर्सपेक्टिव से है। अब हमें देखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये लिखना टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर। डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाए कैसे। तो एज अ वर्क एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का मतलब क्या है, वहीं एक्सप्लांट का मतलब है कि वहीं प्लांट का कोई एक्स पार्ट जो बीता हुआ पार्ट है जो कभी उसी का था। एक्स का मतलब यही होता है कभी हमारा था। तो एक्स का मतलब क्या है कि प्लांट का कभी वो पार्ट जो पहले उसका था लेकिन उसे साइड कर दिया गया है, अब वो किसी दूसरे का हो चुका है। ठीक है, तो इसे एक्सप्लांट कहेंगे सिंपल वे में, ये समझ। अब यहाँ पे कि टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर क्या हो, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो हम सब जानते हैं, अगर इस फिनोमिना इस फिजियोलॉजी को पढ़े तो प्लांट के जो टॉप पोर्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट टिप कहते हैं। ठीक है, या इसे हम टर्मिनल पार्ट भी कहते हैं, टर्मिनल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, या इसे हम एपिकल पार्ट भी कहते हैं, एपिकल पार्ट भी कहते हैं। इतना ही याद रखना। ठीक है, ये हो गया। अब है कि यहाँ पे फ्लावर लग रहा है तो एक फ्लावर टिप भी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लावर टिप कहेंगे, फ्लावर टिप कहेंगे। ठीक है, अब फ्लावर है तो यहाँ पे क्या होगा, एंथर होगा। ठीक है, मेल पार्ट तो होगा। अब जैसे ही यहाँ पे रूट के सबसे टॉप लेयर को देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, रूट टिप कहेंगे। अच्छा, ये क्यों बताया सर, ये इसलिए बताया कि जो टिश्यू कल्चर है वो हम 3 जगहों से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। पहला प्लांट के टिप पार्ट, दूसरा फ्लावर के पार्ट और तीसरा रूट टिप पार्ट। ठीक है, तो अभी अगर आपसे पूछे कि बताओ टिश्यू कल्चर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखना है, कौन सी हो जाएगी, तो प्लांट के सबसे ऊपर वाला पोर्शन और रूट के सबसे नीचे वाला पोर्शन और फ्लावर के सबसे एंड वाला पोर्शन। मतलब ये सिंपल वे में ये ऐसे समझ लो। ठीक है, कि ये प्लांट के फिजियोलॉजी हमने समझ लिया कि ऊपर वाला पार्ट ये है और फ्लावर के टिप को ये कहते हैं और रूट के टिप को हम रूट टिप कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि भाई टाइप्स तो आपने बताया ही नहीं, तो अब हम लिख लेते हैं कि टाइप्स कितने प्रकार के, टाइप्स लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग वहाँ लगवा दिया था। अब पहला टाइप्स लिखो, मेरी स्टेम, बताएंगे क्या होता है मेरी स्टेम कल्चर या टिश्यू कल्चर। दूसरा अगर हम बात करें तो एंथर। ठीक है, जिसको हम पोलन, चूंकि पोलन कहाँ होता है, एंथर के पास, तो पोलन कल्चर के नाम से जानते हैं, पोलन कल्चर। तीसरा अगर हम बात करें तो ओवरी कल्चर, ओवरी कल्चर। तो 3 कल्चर हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और ये क्या है, तीसरा। ठीक है, और ये क्या पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहला मेरी स्टेम और दूसरा एंथर और तीसरा ओवरी कल्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेरी स्टेम क्या होता है। मेरी स्टेम का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट के या तो सूट के कोई टिप है या फिर रूट के कोई टिप है। अभी बताया ना रूट टिप, तो रूट के टिप या सूट के टिप उसके यूज़ करके हम एक नया प्लांट को तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट, अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे प्लांट की तैयारी कर ले या एक ऐसे प्लांट तैयार कर ले जो वायरस यानी कि डिजीज फ्री हो, डिजीज फ्री हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी स्टेम कल्चर अपनाना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आया कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि प्लांट टिश्यू में हम डिजीज फ्री, डिजीज में भी कौन सा, तो वायरस फ्री प्लांट बनाना चाहते हैं, तो कौन सा कल्चर हमें ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा, तो मेरी स्टेम। ठीक है, अब बात आता है एंथर। एंथर जैसे इसमें अगर जाइगोट की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। ठीक है, ये याद रखना। और इसे हम माइक्रोस्पोर कल्चर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोस्पोर कल्चर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि एंथर बहुत छोटा सा पार्ट है तो माइक्रोस्पोर से देखना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम माइक्रो स्पोर कल्चर भी कहते हैं। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे कि हेप्लॉइड प्लांट बनाना है, कैसा बनाना है, सिंगल लेन हेप्लॉइड प्लांट बनाना है, तो आपको एंथर या पोलन कल्चर अपनाना पड़ेगा। वहीं ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी से भी क्या बनता है, हेप्लॉइड प्लांट बनता है। क्या बनता है, हेप्लॉइड प्लांट बनता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, ये इतना ही याद रखना है अभी।
अब जैसे इंडिविजुअली देखेंगे तो यहाँ पे है मेरी स्टेम। मेरी स्टेम में देखो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हमने यूज़ किया, रूट के सबसे नीचे वाला पार्ट यूज़ किया, इसलिए हमने बोला भी है कि मेरी स्टेम में या तो सूट या तो रूट के टिपिकल पार्ट को यूज़ करते हैं। फिर एंथर में इसे हम माइक्रोस्पोर कल्चर के नाम से जानते हैं। फिर हमने ओवरी कल्चर पढ़ लिया कि ओवरी कल्चर हेप्लॉइड प्लांट बनाना है तो ओवरी कल्चर आपको रखना पड़ेगा। अब है कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन, ठीक है, ये हम टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ऐड कर लेना कि यूज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किस किस में यूज़ करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। यूज टिश्यू कल्चर इन फ्रूट इन प्लांट, इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ज़्यादातर टिश्यू कल्चर यूज होता है बनाना में, किसमें, बनाना में, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और बना भी है कितना टिश्यू कल्चर से यूज़ करके, ठीक है। जैसे ग्रैंड नैन देखेंगे तो ये किससे बना है, टिश्यू कल्चर से ही बना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है पपाया, और थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रॉबेरी। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा डेट फार्म। लेकिन ये टॉप की चीज़ें आप याद रखना कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बनाना। तो बनाना में सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर अपनाए जाते हैं। अगर पूछे कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें टिश्यू कल्चर अपनाया जाता है तो बनाना, उसके बाद पपाया, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, उसके बाद डेट फार्म, लेकिन सबसे ज़्यादा बनाना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि फ्लावर में बता दो भाई, फ्लावर में, तब आप क्या बताओगे, ऑर्किड्स में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फॉरेस्ट में बता दो तो फॉरेस्ट में हम यूज़ करते हैं टीक, ठीक है, ये याद रखें। किंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री कहते हैं इनको, किंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ये इसके टाइप्स थे, ठीक है। अब आते हैं, अब ये एसेक्सुअल प्रोपागेशन का एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें समाप्त हो गई। अब हम आगे देखते हैं, जैसे टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन था ना, उसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है, डिवीजन समझना है। उसके बाद क्या समझना है, कटिंग समझना है। उसके बाद क्या समझना है, प्लांट टिश्यू कल्चर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको समझने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एयर लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एयर लेयरिंग क्या होता है। फिर क्या, तो अदर प्रोपागेशन मेथड पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी प्रोपागेशन का मेथड है। अच्छा, एक चीज़ तो रही चुका है, ग्राफ्टेज। ग्राफ्टेज उस समय भी बताया था कि दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बडिंग और एक होता है लेयरिंग। बडिंग और एक होता है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग तो अलग हो गया, ग्राफ्टिंग, ठीक है, याद कर। तो ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपागेशन है जिसमें से हमने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ लिया। तो आगे हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है, आगे पढ़ने की आवश्यकता है डिवीजन। लेकिन डिवीजन से भी पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कटिंग। डिवीजन कोई टाइप्स नहीं है, हालांकि टाइप्स है बट इसमें डिवीजन का कोई टाइप्स नहीं है। और कटिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा अगर आप देखेंगे पॉपुलर मेथड तो कटिंग ही है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना पड़ेगा कि कटिंग क्या होता है। क्या हेडिंग लगाना पड़ेगा, कटिंग क्या होता है, ठीक है, वो बाल कटिंग वाला पोर्शन नहीं। प्लांट में जब हम प्रोपागेशन स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोपागेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कटिंग। तो कटिंग का मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि प्लांट प्रोपागेशन में एसेक्सुअल पढ़ रहे हो तो एसेक्सुअल का मतलब है कि भाई इसमें सीड होगा ही नहीं, हम सीड के माध्यम से प्रोपागेशन नहीं करेंगे। हम कोई भी प्लांट के पार्ट यूज कर लेंगे, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ये यूज करेंगे। तो जब एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूज करेंगे तो उसे काटेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो कटिंग आता है। तो पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके टाइप्स लिखेंगे, फिर इसको समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहला परिभाषा। परिभाषा अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट आर separated from mother plant, the ready to new plant। मतलब ये क्या पूछा जा रहा है, वो क्या बता रहा है कि एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट आर दी सेपरेट फ्रॉम द अनदर प्लांट, फ्रॉम अनदर प्लांट टू रेडी न्यू प्लांट। दैट मीन्स
कि कोई भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को उठाओ और उससे एक नया प्लांट बनाओ, उसको पहले उस प्लांट से सेपरेट करो। ऑब्वियस सी बात है, जब उसको काटेंगे वहाँ से हटाएंगे तो वो सेपरेट ही हो रहा है, तो सेपरेट करो और सेपरेट करके उसके कैपेसिटी से, उसके पास टोटिपोटेंसी है, उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाओ और उससे एक नया प्लांट तैयार करो। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कटिंग। सिंपल बात ये है। कटिंग के बारे में कुछ चीज़ें आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती है। कटिंग में क्या आप ऐड करोगे, तो कटिंग में आप लिखोगे, नोट करोगे कि जो कटिंग मेथड है ना, ये इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे तो कम है एज कंपेयर टू एयर लेयरिंग। तो लेयरिंग से क्या है, लेयरिंग सिर्फ लिख दें, एयर लेयरिंग नहीं लिखकर आप सिर्फ लेयरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, कटिंग का थोड़ा सा क्या है, सक्सेस रेट कम है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर मेथड, तब आप क्या बताओगे कि मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है, तो कटिंग मेथड है। कौन सा मेथड है, कटिंग मेथड है। तो ये याद रखना, सक्सेस रेट तो कम है लेकिन पॉपुलर यही है। अगर आपसे पूछे कि जो कटिंग आप करोगे उसकी थिकनेस क्या रहेगा, थिकनेस कितना रखोगे, तो थिकनेस याद रखना हमेशा कि पेंसिल लाइक थिकनेस होना चाहिए, यानी कि 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होना चाहिए पेंसिल की टाइप से। अच्छा, किस प्लांट से कैच कट करोगे, तो उसकी मैच्योरिटी टाइम भी पता होना चाहिए कि ये प्लांट एटलीस्ट 1 साल पुरानी होना चाहिए, 1 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स है जो कटिंग का फीचर्स है, ये आपको याद रखना है। जैसे क्या याद रखोगे, एक तो ये याद रखोगे कि भाई कटिंग का जो सक्सेस रेट है बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है। ज़्यादा सक्सेस रेट किसका है, तो लेयरिंग का ज़्यादा सक्सेस रेट है, पहले ये याद रखना। मोस्ट पॉपुलर मेथड कटिंग है, क्योंकि बहुत इजी फॉर्मेट में है, तो इजी और मोस्ट पॉपुलर पूछे तो कटिंग है। अगर हम बात करें कि थिकनेस कितना होगा, तो पेंसिल लाइक जिस तरह से एक पेंसिल होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो 0.5 से लेकर 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मैच्योरिटी टाइम अगर हम बात करें तो इस मैच्योर यानी कि वो ऐसा प्लांट जो एटलीस्ट 1 साल का हो चुका है, उसी प्लांट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको कटिंग समझ में आ चुका होगा। अब हमें समझना है कि कटिंग के प्रकार कितने होते हैं, तो कटिंग टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ कटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहला टाइप ऑफ कटिंग की बात करें तो सबसे पहले स्टेम कटिंग, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो रूट कटिंग। तीसरा अगर हम बात करें, ये दूसरा है। तीसरा अगर हम बात करें तो लीफ कटिंग। अब देखो, एक चीज़ खुद से सोचने वाली बात है, टाइप्स तो आप खुद ही बना दोगे। जैसे मान लो ये प्लांट है, आप इस प्लांट से किस किस पोर्शन से कटिंग कर सकते हो, खुद से सोचो किस किस पोर्शन से कटिंग कर सकते हो। अगर मैं बॉक्स बनाऊँ तो एक कटिंग यहाँ से कर सकता हूँ, एक मान लो ये लीफ वाला पोर्शन है तो यहाँ से कर सकता हूँ, एक मान लो ये स्टेम है तो यहाँ से कर सकता हूँ, यहीं कर सकता हूँ। तो 3 जगह से हम क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो इन 3 जगह से कटिंग करते हैं, इसलिए ये स्टेम अगर काट रहे हैं तो स्टेम कटिंग। अगर हम इसके लीफ वाले पोर्शन को काट रहे हैं, जैसे मान लो ये लीफ है, इस लीफ को काट रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, लीफ कटिंग। ये रूट वाले पोर्शन को काट रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, रूट कटिंग। तो कितने प्रकार के कटिंग हो गए हमारे पास, 3 प्रकार के, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग और रूट कटिंग। तो आपसे पूछे कि टाइप ऑफ कटिंग कितने होते हैं, तो टाइप ऑफ कटिंग 3 प्रकार के होते हैं। उसके स्टेम को काटते हैं, उसके रूट को काट सकते हैं, उसको लीफ को काट सकते हैं। तो सबसे पहले जो इजी है, जिसका कोई टाइप्स नहीं है, उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट कटिंग, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर भी हम लोग का अब नीचे से ही आ रहा है ना, तो इसलिए नीचे से स्टार्ट करेंगे रूट कटिंग। रूट कटिंग में कुछ नहीं है, रूट को काटना रूट कटिंग कहलाएगा। कितने लेंथ, कितने मतलब लंबाई तक काटेंगे, कितना लेंथ होना चाहिए उसका, तो 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, सिंपल। अब रूट कटिंग किस में कर सकते हैं, देखो 2 चीज़ें होती है। एक तो होती है हम किस में कर सकते हैं, एक होता है कि इसका कमर्शियल मेथड भी यही है। तो अभी हम कमर्शियल मेथड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कमर्शियल मेथड एक टेबल में बना दूंगा, उस टेबल के माध्यम से आप ले लेना, आप उसको लिख लेना, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल लिखो कि रूट कटिंग किस में किया जा सकता है। तो रूट कटिंग किया जा सकता है एप्पल यानी कि सेब में, रूट कटिंग किया जा सकता है पीच में, ठीक है, रूट कटिंग किया जा सकता है गुआवा में,
रूट कटिंग किया जा सकता है पाम में, रूट कटिंग किया जा सकता है लीची में। अब ये कमर्शियल मेथड नहीं है, जैसे लीची में कमर्शियल मेथड तो एयर लेयरिंग है, तो यहाँ पे भी है, तो ये तो किया जा सकता है। बट एक होता है कि कमर्शियली ज़्यादातर किस मेथड से लोग करते हैं, तो वो अलग होता है, ये किया जा सकता है मतलब कर सकते हो। एक गुआवा में, पाम में, पीच में, एप्पल में। तो कई बार पूछा जा सकता है कि रूट कटिंग किस में अपनाया जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कमर्शियली रूट कटिंग किस में होता है, तो उसका अलग आंसर होगा, इसका अलग आंसर होगा, बहुत डिफरेंट, ये याद रखना, ठीक है। कई बार एक ही मत कर देना आप लोग। तो रूट कटिंग हो गया अपने पास। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। लीफ कटिंग, लीफ जैसे मान लो ये लीफ है, तो लीफ के बारे में आप क्या जानते हो? लीफ की अगर आप प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहला तो आप ये जानते हो कि भाई इसके अंदर एक कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी? जो हमने बताया था, टोटीपोटेंसी वाला कैपेसिटी है, तो उससे प्लांट तैयार कर ही सकता है। साथ में लीफ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में ही होता है। भोजन जो बनता है वो लीफ में ही बनता है। तो यहाँ पे भोजन भी है, तो भोजन है तो यहाँ से तो और आसानी से ग्रो कर सकता है। तो मैच्योर लीफ को हम क्या करेंगे? अपने पास सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये लीफ कटिंग, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग और पोटेंशियल लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल याद रखना कि लीफ को काटना लीफ कटिंग कहलाएगा, क्योंकि लीफ फूड बनाता है। लीफ मैच्योर है तो उसके अंदर फूड है तो अब इसी बात है वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो मैच्योर लीफ को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका मेन एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब मेन एग्जाम्पल कौन सा है, तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। कुछ याद हो ना हो, आप एग्जाम्पल जरूर याद रखना। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपका क्या है? तो पहला एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या नाम है? ब्रायोफाइलम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो पत्थर चट्टा भी कहते हैं, इसका हिंदी नेम है। लेकिन फिलहाल आप याद रखना ब्रायोफाइलम। कैसे लिखेंगे? तो ब्रायोफाइलम कैसे लिखेंगे? ब्रायोफाइलम, ठीक है। इसको हम लीफ ऑफ लाइफ भी कहते हैं, हालांकि इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे। लीफ ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आगे पूछे तो इसे एयर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, एयर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम लाइफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं, सब लिखवा देता हूँ। लाइफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं, लाइफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और इसे मेरेकल प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मेरेकल जादुई प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मेरेकल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो आपने क्या समझा कि लीफ के कोई भी एक पोर्शन उठाओ, उसके अंदर टोटीपोटेंसी गुण है, ये तो सबके अंदर है, मतलब प्लांट के हर पार्ट के अंदर है, तो वो ग्रो करेगा। लीफ मेनली फूड वाला पोर्शन है, जहाँ फूड है, जहाँ फूड बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मैच्योर लीफ लो, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, जहाँ पे भोजन पहले से है, तो ये भोजन बनाने की कैपेसिटी भी रखता है, तो यहाँ से ग्रो तो होगा ही होगा, क्योंकि भोजन तो यही बनाएगा मेन, ठीक है। तो मैच्योर लीफ को सेलेक्ट करेंगे। इसमें दो एग्जाम्पल याद रखना, ब्रायोफाइलम जिसे हम क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा कहते हैं। एक और एग्जाम्पल आप याद रख लेना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल है आपके पास बिग्नोनिया, इसे कहते हैं, लिख देता हूँ, बिग्नोनिया। क्या कहेंगे? बिग्नोनिया कहेंगे, ठीक है। इसको हम ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं, ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, इमेज दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों ब्रायोफाइलम, यहाँ से प्लांट बन गया, ये हो गया बिग्नोनिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रम्पेट प्लांट भी कहते हैं। तो ट्रम्पेट प्लांट, ये याद रखना, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला टाइप स्टेम कटिंग। अब आते हैं स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग भी देखो, स्टेम को काटना स्टेम कटिंग कहलाएगा, सिंपल। स्टेम कटिंग स्टेम को काटना कहलाएगा। अब स्टेम कटिंग भी दो प्रकार का होगा। एक ऐसा स्टेम होगा जो आप जानते हैं प्लांट दो प्रकार का हो रहा है। एक तो वुडी प्लांट होता है, वुडी मतलब जिसमें ये लकड़ी वाला पार्ट होता है, ठीक है। एक हर्वेसियस स्टेम कटिंग होता है, हर्वेसियस प्लांट होता है, ठीक है। तो हर्वेसियस प्लांट जिसे हम टिप कटिंग के नाम से भी जानते हैं, टिप कटिंग याद रख लेना, लिख लेना। हर्बेशियस स्टेम कटिंग को टिप कटिंग भी कहते हैं। टर्मिनल कटिंग भी कहेंगे, क्योंकि टर्मिनल वाले पार्ट को ही काट रहे हैं, टर्मिनल कटिंग भी कहेंगे, ठीक है, ये याद रखना। आगे अगर हम बात करें तो हर्बेशियस कटिंग ये है, इसमें भी लेंथ कितना ही रखोगे तो रूट के जितना 10 से 15 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? तो इसके लेंथ होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि हर्बेशियस में एग्जाम्पल बता दो भाई, तो एग्जाम्पल लिख लेना। एक तो हम कार्नेशन में करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछे कि किस में करेंगे,
तो क्राइजैंथेमम में करते हैं, क्राइजैंथेमम में करते हैं, ठीक है, गुलदावदी जिसे कहते हैं। तो कार्नेशन और क्राइजैंथेमम होता है, ठीक है, ये याद है। वुड स्टेम कटिंग की अगर हम बात करें तो ये भी 3 प्रकार का होगा, वुडी प्लांट भी 3 प्रकार का होगा। जैसे मान लो कोई प्लांट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लांट बना देता हूँ, एक मिनट रुकना, एक अच्छा सा प्लांट बनाता हूँ, ठीक है, जो आपको सुंदर लगे। ये प्लांट मैं बना देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करना, क्योंकि ये टैब से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी प्लांट का मान लो ये स्टेम है, मान लेते हैं कि स्टेम हम ये वाला स्टेम मान लेते हैं, इसको हमने जूम आउट किया, किसको जूम आउट किया, इसको हमने जूम आउट किया। तो जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होगा ना, सबसे यहाँ वाला पोर्शन होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, क्योंकि ये अभी मैच्योर और सही से बना नहीं है, तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, तो सॉफ्ट वुड कहेंगे इसको, ठीक है। ये जो मिडिल वाला पोर्शन होगा ये सेमी हार्ड होगा, ठीक है, तो सेमी हार्डवुड कहेंगे। और ये जो इसके जड़ मतलब पास वाले हैं, ये भाई पहले से मैच्योर है तभी तो आगे बढ़ा है, तो ये काफ़ी कठोर होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हार्डवुड कहेंगे, हार्डवुड कहेंगे। तो वुडी भी कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। वुडी कटिंग की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से 3 प्रकार है तो देख लो। पहला प्रकार तो हार्डवुड कटिंग, इसे हम इसमें कटिंग लगा देंगे तो पहला प्रकार हो गया, पहला टाइप्स। दूसरा टाइप्स की अगर हम बात करें सेमी हार्डवुड, तो ये दूसरे टाइप्स के बारे में हो गया। तीसरे टाइप्स की बात करें तो सॉफ्ट, चूंकि ये कॉर्नर वाला पोर्शन है तो सॉफ्ट भी होगा। तो ये 3 टाइप्स होते हैं किसका, स्टेम कटिंग का। स्टेम कटिंग 2 प्रकार के, मतलब हालांकि प्रकार तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको समझा दिया कि भाई एक ऐसा प्लांट है जिसमें लकड़ी कम है और लकड़ी का यूज़ बहुत कम करते हैं, उसके सॉफ्ट वाले प्लांट यानी कि हर्ब वाले प्लांट यूज़ करते हैं, उसे हर्बिशियस स्टेम कटिंग कहते हैं, जिसे हम टर्मिनल कटिंग, टॉप कटिंग और लेंथ उतना ही रखेंगे जितना हमने रूट में रखा था। और कार्नेशन और क्राइजैंथेमम जो है वो यूज़ करते हैं हर्बिशियस स्टेम कटिंग में। वुड स्टेम कटिंग की अगर हम बात करें तो वुड स्टेम कटिंग में हमने बताया कि ये भी 3 प्रकार के हैं। पहला जो टाइप्स है वो है हार्डवुड कटिंग, दूसरा जो है सेमी हार्डवुड कटिंग और तीसरा जो है सॉफ्टवुड कटिंग। तो अपनी तो आदत है पीछे से पढ़ने का, तो पहले हम लेंगे सॉफ्टवुड कटिंग, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो अपने पास टाइप आता है वो आता है सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग देखो ये हर्बिशियस, इसमें लकड़ी नहीं है, इसे तोड़ोगे ऐसे मोड़ोगे, हालांकि लकड़ी भी टूट जाएगा, लेकिन इसको मोड़ोगे तो ज़्यादा पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ये टूट जाएगा। अब सॉफ्टवुड कटिंग में जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना उसको लिखते चले जाना। जैसे सबसे पहले इसे हम टिप कटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसके टिप वाला पोर्शन को काटते हैं, ठीक है, ये टिप वाला पोर्शन। दूसरा याद रखना कि पूछे कि कब एज क्या होगा, तो एज याद रखना 3 से 6 मंथ का होना चाहिए, जो जिस प्लांट को आप काट रहे हो, ठीक है। कई बार एज भी पूछ लिया जाता है, यार यही तो मतलब बेसिक सब चीज़ें हैं जो पूछने वाला है, बाकी इसमें क्या ही पूछेगा, ज़्यादातर तो एग्जाम्पल पूछेंगे, लेकिन ये चीज़ें याद रख लेना। अगर हम बात करें इसके लेंथ का, तो लेंथ याद रखना 5 से 10 सेंटीमीटर। कितना, 5 से 10 सेंटीमीटर, कितना, 5 से 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। थिकनेस कैसा होगा भाई, थिकनेस की अगर हम बात करें, मोटाई की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, पेंसिल की तरह होना चाहिए, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 0 से 1 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करें कि उसके अंदर तो लीफ भी होगा, चूँकि स्टेम काटेंगे तो लीफ होगा, तो उसके 2/3 जो पार्ट होगा लीफ रिमूव कर देंगे, लीफ रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, लीफ को रिमूव कर देंगे, पहली चीज़ ये। अब हम जैसे मान लो कहीं पे लगा रहे हैं तो उसके रूटिंग चाहिए, क्योंकि रूट तो काट नहीं रहे हैं, तो रूटिंग के लिए एक हार्मोन आता है जिसे हम IBA कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, IBA कहते हैं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड होता है, तो इसे हम रूटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया तो लिख लेना, रूटिंग हार्मोन कौन है, IBA, ठीक है, कौन है, IBA है, तो रूटिंग वहाँ पे करेंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपने कभी नहीं देखा, आपने नहीं पढ़ा, हालांकि देखा ही है, आप कॉलेज में हो या कॉलेज से बाहर हो, तो कॉलेज में ये सारी चीज़ें थी, हमारे कॉलेज में, आपके ही कॉलेज में भी होगा, हर किसी के कॉलेज में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखा है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है अल्टरनेथेरा, अल्टरनेथेरा इसमें हम क्या करते हैं, तो सॉफ्टवुड कटिंग करते हैं। उसके बाद दुरंता इरेक्टा, इसमें सॉफ्टवुडिंग कटिंग करते हैं, और इसके साथ साथ इसमें सेमी हार्डवुड कटिंग भी कर लेते हैं,
ठीक है, और हार्डवुड कटिंग भी कर लेते हैं। तो कई बार ये एग्जाम्पल जो है ये है कि हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेरोडेंड्रम, ठीक है, सेरोडेंड्रम, इसमें जो इंटरनली और एग्जाम्पल है, एक्सटर्नली जो एग्जाम्पल है या एक्स्ट्रा में जो एग्जाम्पल है उसको लिखना है। जैसे कि जैस्मिन, चमेली, ठीक है, ये याद हो जाएगा। जैसे कि गुआवा, अमरूद। जैसे कि कोलियस, कोलियस, ठीक है, कोलियस इसे कहते हैं हिंदी में, कोलियस कहेंगे, क्या कहेंगे, कोलियस कहेंगे। उसके बाद क्राइजेंथीमम, यानी कि गुलदावदी, 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 हिंदी में देख लेना भाई, थोड़ा गलती हो जाए तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो पियर, ठीक है, जिसे हम नाशपाती कहते हैं, नाशपाती। तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चमेली और इसको हम अमरूद, अमरूद, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सॉफ्ट वुड कटिंग, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया, तो आगे चले। तो ये चीज़ें हमारा कंप्लीट हो चुका है कि सॉफ्ट वुड कटिंग क्या है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप्स, सेमी हार्ड वुड कटिंग। थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि वो लोअर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो जो पॉइंट लिखवा रहे हैं वो पॉइंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले याद रखो कि एज 6 to 9 मंथ का होना चाहिए, वो प्लांट ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ब्रांचेज ही सेलेक्ट करेंगे ना, तो ब्रांच को हम सेलेक्ट करेंगे कब, जब वो ब्रांच कम से कम 6 और मतलब 6 से लेकर 9 मंथ के बीच में है। लेंथ के अगर हम बात करें, लंबाई की बात करें, तो 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड पोर्शन है। कितना होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके एग्जाम्पल, दो ही बात याद रखना है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एग्जाम्पल में मैं कुछ कॉमन चीज़ें लिखवा देता हूँ, जैसे कि लेमन में हम ये करते हैं, जैसे कि फीग में हम करते हैं, जैसे कि हम पोमोग्रेनेट में कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पियर में कर सकते हैं। अब दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो लिख लेना है, जैसे कि क्रोटन, ये आपने देखा ही होगा कॉलेज में, या आपने कहीं कोई ट्रेनिंग लिया होगा, वहाँ पे देखा होगा। ठीक है, तो क्रोटन, जिसे हम जमाल घोटा कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, जमाल घोटा, जमाल, जमाल घोटा, घोटा देख लेना, जमाल घोटा, घोटा नहीं, जमाल घोटा कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ, ठीक है, डिफिन बेचिया, डिफिन वेचिया, ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल, यहाँ से 4 एग्जाम्पल और यहाँ से 2 एग्जाम्पल याद रखना। आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हार्डवुड में, और ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले अल्सो फुली मैच्योर कटिंग कहेंगे, मैच्योर, फुली स्टेम मैच्योर कटिंग कह देंगे, स्टेम कटिंग कहेंगे। क्योंकि एक ऐसा स्टेम जो कंप्लीटली क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तभी जाकर उसे हम काटेंगे, क्योंकि ये हार्ड पोर्शन बन चुका है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फुली मैच्योर स्टेम कटिंग कहेंगे। एज पूछा जाएगा कि भाई जब कटिंग करने जाओगे तो एज कितना होना चाहिए, या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एज अगर उसका 1 साल के आसपास, यानी कि 9 to 12 मंथ हो चुका है, मंथ ओल्ड ब्रांचेस हो चुका है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेंथ सेमी है, जो सेमी हार्डवुड में था, 20 से 25 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तो 22.5 होना चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना। अब इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल लिख लेना। इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे, डुरांडा इरेक्टा, हार्डवुड कटिंग भी करते हैं, हिबिस्कस इसमें भी करते हैं, और सम फॉरेस्ट्री में करते हैं। साथ में और एग्जाम्पल आपको लिखना है, जैसे कि रोज यानी कि गुलाब में करते हैं, हार्डवुड कटिंग पोमोग्रेनेट में करते हैं। ठीक है, इसमें तो कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल की बात हम करेंगे आगे। उसके साथ साथ मेहंदी में करते हैं, ठीक है, और फीग में भी करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब कुछ बातें आपको याद रखना है, तो नोट करके लिख लो कुछ बातें, जैसे कि अगर आपसे पूछे सेमी हार्डवुड कटिंग और हार्डवुड कटिंग, अभी हमने बताया ना सेमी, या फिर आपसे पूछे हार्ड वुड कटिंग,
तो आपको क्या याद रखना है कि भाई इसका लेंथ, दोनों का लेंथ 20 से 25 होना चाहिए सेंटीमीटर, इतना लंबाई आपको काटना है। उसके बाद एग्जैक्ट बात करें तो 22 सेंटीमीटर भी आप रख सकते हो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये तो लेंथ लंबाई हुआ। उसकी मोटाई की अगर हम बात करें, थिकनेस की बात करें, तो 0.5 से लेकर 1.0 सेंटीमीटर, डैट मीन्स पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लियर है, इतना आपको याद हो। अब एक चीज़ और याद रखना, ये तो बता ही दिया है। प्लांट हार्मोन में अगर हम बात करें, हार्मोन में बात करें तो IBA आपको याद रखना है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये रूटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, रूटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कितना यूज करेंगे, तो यूज लिख लेंगे, यूज 500 ppm, ppm कितना यूज करेंगे, 500 ppm यूज करेंगे। अच्छा, कई बार अगर आपसे परसेंटेज में बदल दे तो नोट करके लिख लेना कुछ चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर मान लो कोई आपसे ppm में दिया हुआ है और परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ppm दिया हुआ है उसको आपको कितने से भाग देना पड़ेगा, तो आपको भाग देना पड़ेगा 10,000 से। पार्ट पर मिलियन का मतलब ही होता है 10,000 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्लियर है, जितना भी ppm क्यों नहीं दिया हो। क्लियर, जैसे मान लो यहाँ पे परसेंटेज में पूछ ले तो ppm कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, ppm कितना दिया हुआ है, 500, और कितने से भाग देना है भाई, तो 10,000 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये कितना हो जाएगा, 20/2500। तो अगर आपसे पूछे कितना परसेंट, तो 20%। कितना परसेंट, 20%। बाकी 1 पॉइंट आपको याद रखना, ये 2/3 लीफ उसको रिमूव कर देना है। क्लियर है, ये हो गया स्टेम कटिंग। अब इसके अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होगा, जैसे मान लो ये स्टेम है, क्या है, स्टेम है, तो इसके मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, और ये क्या है, सॉइल है। तो 66 पार्ट, मतलब 66 हिस्सा जो होगा उसके मतलब 2/3 पार्ट जो होगा वो कहाँ होगा, बिलो द अर्थ होगा। ऐसा समझो, 66 पार्ट कहाँ होगा, बिलो द अर्थ होगा, यानी कि बिलो दी अर्थ रखेंगे। स्टेम आपने काट के लाया तो उसका 66 पार्ट तो आप रूट वाले पार्ट में रखेंगे, चूँकि रूटिंग ग्रो करवाना है, और 1/3 पार्ट जो होगा वो सूट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। और इन दोनों का बीच के एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा 45 डिग्री का एंगल होगा, तो ये याद रखना। तो ये रूट वाला पार्ट हो गया और ये सूट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो कटिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया। कल हम आगे इससे मॉडिफाइड कटिंग के बात करेंगे, और फिर अपन बात करेंगे क्या, लेयरिंग के बात करेंगे, फिर ग्राफ्टेज की बात करेंगे, फिर अदर प्रोपागेशन की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप बता देना, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैसेज कहाँ करोगे, आपको पता ही है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ कि कहाँ मैसेज कर सकते हो, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है 80761223, ठीक है। आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टा का अगर मैं आपको आईडी बताऊं तो एग्रो पाठशाला नहीं, सौरभ 33 इस तरह से .009 लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। जो क्लासेज आपने लिया उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो दूसरा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं तो ये कल देखेंगे, मॉडिफाइड कटिंग क्या होता है, फिर आगे बात करेंगे ट्यूबर क्या होता है, फिर बात करेंगे राइजोम क्या होता है, कॉर्न क्या होता है, बल्ब क्या होता है, और फिर आपको थैंक यू करेंगे। तो कल थोड़ी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर और जो रिमेनिंग बचा हुआ हमारे पास पोर्शन है प्रोपागेशन को, उसको भी कंप्लीट करेंगे। बाकी पढ़ते रहिएगा और डेली क्लासेस आप अटेम्प्ट कीजिएगा। धन्यवाद।